नमस्ते व्यूअर्स। क्या राज्य के सामने मनुष्य के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? हॉब्स कहते हैं कि सामाजिक अनुबंध के बाद लोग अपने कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो अपने संप्रभु को सौंप देते हैं, लेकिन एक अधिकार ऐसा है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी नहीं छोड़ सकता है, और वह है आत्मसंरक्षण का अधिकार। नागरिक समाज बनाने का प्राथमिक उद्देश्य यही था कि जीवन की रक्षा हो सके। हॉब्स कहते हैं कि हर एक मनुष्य की सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि वे अपने जीवन को पहचानते हैं, उससे ज़्यादा अपने जीवन को बचाते हैं, और इसलिए यदि किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो तो उसे अपनी रक्षा करने का प्राकृतिक अधिकार हमेशा बना हुआ होता है। और यही वह बिंदु है जहाँ संप्रभु की शक्ति की भी एक सीमा दिखाई देती है। लेकिन क्या मनुष्य हर स्थिति में अपने जीवन की रक्षा किसी भी तरह से करने में स्वतंत्र है, और क्या ये उचित है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि संप्रभु किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने में असफल रहता है तो उस संप्रभु के प्रति उस व्यक्ति के आज्ञाकारिता का भी दायित्व समाप्त हो जाता है, और यही संप्रभु के प्रतिरोध का एकमात्र वैध आधार बनता है। संप्रभु कभी भी किसी व्यक्ति को यह आदेश नहीं दे सकता है कि वह खुद को मार डाले, या अपने जीवन की रक्षा न करे, या अपने विनाश को स्वीकार कर ले। इसलिए थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मनुष्य के आत्म संरक्षण का अधिकार हमेशा सर्वोच्च रहता है, और यह राज्य के कानून के अंतर्गत कभी नहीं आता है।